अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। हम आए हुए थे त्रिनिदाद, तो अब यहाँ से हम जा रहे थे टोबागो। ये एक आइलैंड है, तो वहाँ हम शिप से जा रहे थे। आप देखें कितनी लंबी गाड़ियों की लाइन है। ये सारी गाड़ियाँ भी शिप पे जाने वाली हैं। हम भी कार ही से जा रहे थे। हमारी कार भी हम शिप के अंदर पार्क करेंगे और फिर वहाँ से जाना था हमने, क्योंकि कार में हम सारा सामान भी लेके जा रहे थे। 3 दिन का कुछ हमारा वहाँ पर स्टे था और 3 घंटे की ही राइड थी। अल्लाह की कुदरत देखे कि कितनी सारी गाड़ियाँ, यानी कितना लगेज लेके जाने वाली है शिप। ये आइलैंड की शिप है, छोटी सी यानी शिप है, तो ये हाल है। जो बड़ी बड़ी जो शिप होती है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना कहाँ कहाँ से दूर दूर तक होता है, तो इतना हैवी सामान और इतना लगेज लेके जाना समंदर में, ये भी अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने इंसानों को ये कुदरत दे दी कि वो ये काम कर पा रहे हैं। कि जब आप समंदरों के बीच में चलते हो तो आपको पता चलता है कि ये हमारे बस की तो बात ही नहीं थी कि समंदर के ऊपर पानी को चीरते हुए फाड़ते हुए आगे बढ़ना। ये बिल्कुल बेशक अल्लाह ही की ज़ात है जो हमको यहाँ तक लेकर आई है। जो प्लेन वगैरह से भी सामान तो आते हैं पर वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अब ये जो शिप में आते हैं ना, ये काफ़ी कंटेनर बहुत सारे होते हैं और काफ़ी लोडेड होते हैं। तो अल्लाह ने इंसान को देखे ना, हवाओं पर कुदरत दे दी। कोई प्लेन में भी सामान थोड़ी कम होता है वो काफ़ी हैवी होता है वो भी, और हवाओं में चल रहा है इंसान और पानी में तैर रहा है इंसान। तो ये अल्लाह की ज़ात पर गौर करने की बात है कि अल्लाह तूने इंसानों को यानी हमको कितनी कुदरत दे दी है। अब बस तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे कि हमको इतनी सारी चीज़ों से हम फ़ायदा उठाते हैं। आज दुनिया में यही चीज़ों से सबका बिज़नेस चल रहा है। हमको कितनी खाने पीने की चीज़ इससे आ रही है, कपड़ा लत्ता और कितनी यानी चीज़ें हैं। आप कोई भी अपनी जगह पर से कोई चीज़ उठाओ यानी बेचने के लिए, आप मार्केट में गए आप उन्हें दिखाओ तो आपको दिखेगी कि कोई मेड इन चाइना है, कोई मेड इन जापान है। अलग अलग दुनिया से चीज़ें आ रही हैं हम तक। तो फिर ये अल्लाह की कुदरत है ना कि अल्लाह हम तक कैसे कैसे कहाँ कहाँ से सामान पहुँचा रहा है। तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरे लिए तमाम तारीफ़ है। और बस ये फिर एंट्री हो रही थी हमारी। आप देखें कि कैसे हम भी कार को पार्क किए और इतना शोर था जब हमने कार को पार्क किए है, तो वो इंजन वगैरह का कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये हमने पार्क किया है। अब हम ये ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ पर सीट वगैरह यानी होगी और बैठने का। अब देखिए ये पूरी शिप जो थी ऐसा लग रहा था प्लेन ही है। प्लेन थोड़ा छोटा सा होता है पर ये काफ़ी बड़ा सा यानी ऐसा लग रहा था प्लेन है। और बच्चे भी खुश, हम लोग भी खुश कि चलो अच्छे से इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो पहले का जो शुरू का आधा घंटा जो शिप शुरू हुई चलना, तो हम सब खुशी के और इन्जॉय के मूड में थे कि चलो मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही आधा घंटा पास हुआ तो क्या है, उल्टी ऑपोजिट साइड में यानी शिप जाती है, यानी लहरें एक तरफ आ रही होती है और हमारी जो शिप है वो ऑपोजिट साइड में जाती है। तो बहुत जो शिप थी इतनी हिल रही थी, और जैसे आप किसी झूले में बैठे हो और झूला भी अगर आप बैठते तो 5 से 10 मिनट होता है ना, तो ये तो 3 घंटे का हमारा ट्रैवल था। तो जो वॉमिटिंग शुरू हुई है माशाल्लाह, एक के बाद एक सबको, मुझको, मेरे सब बच्चों को, शौहर को, हम सब बहन को, सब इतने वो हो गए कि हम पहले तो अंदर आराम से बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद बहन ने बोला कि हम बाहर जाके बैठते हैं। असल में पहले भी हम लोग टोबागो गए हैं, लेकिन हमेशा फ़्लाइट से जाना आना होता था। तो और अगर वापसी में हम शिप से आए भी थे, पर चूँकि वो लहर और वो एक ही डायरेक्शन में होता है शिप, तो इतना पता नहीं चलता है। पर ये जाती वक्त तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्ट वाला था ना, तो इतना मसला हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था अल्लाह ये सफ़र कब ख़त्म होगा। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और वॉमिट पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। आँख खोलो तो ऐसे चक्कर वगैरह आ रहे थे और पता नहीं लोग कैसे ट्रैवल कर लेते हैं। पर ये बिल्कुल भी, अगर आप जा रहे हो ट्रिनिदाद से टोबागो, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ फ़्लाइट से चले जाएं। 15-20 मिनट की आपको फ़्लाइट मिल जाएगी और कुछ इतना कॉस्टली भी नहीं होता। ये हमारा लगेज की वजह से हम मतलब शिप में आए कि भाई लगेज भी ज़्यादा है। फ़्लाइट में आप वो एक हैंड बैग ही ले जा सकते थे, इस वजह से नहीं आ पाए। सो बहुत ही डेंजर ये
हमारा सफ़र रहा है। फिर मैंने कान पकड़ा कि नहीं भाई अब वापसी तो इसमें नहीं होगी। हालांकि बोला भी क्या कि वापसी में इतना कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा अभी वो रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं है। अभी तो हम आएंगे तो फ़्लाइट से आएंगे इंशाल्लाह, पर ये शिप में तो बिल्कुल एकदम से मना हो गया है। मुझको पहले से ऐसे बस और ये क्या कहते हैं बन गाड़ी ये सब चलती नहीं थी। अभी तो कार की चलो आदत हो गई, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो वॉमिटिंग होती ही थी। तो ये शिप ने तो सब कुछ याद दिला दी पहले कि नहीं भाई ये सब अपने बस की बात नहीं है। हम पहले ही फ़्लाइट से चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कि भाई बच्चे साथ में हैं तो थोड़ा खाने पीने का भी अगर लेके जाए तो अच्छा, क्योंकि मैं भी यहाँ से काफ़ी कुछ ले गई थी जो बच्चे खाते हैं, और वहाँ पर बहन ने भी माशाल्लाह बहुत कुछ ली थी। तो कार रहेगी तो सहूलत भी, और वहाँ भी हमको कार चाहिए थी। तो वो हिसाब किताब से हमने सोचा चलो शिप में चले जाते। बहन ने काफ़ी पूछा था दीदी बैठ जाओगे, दीदी बैठ जाओगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आराम से इंशाल्लाह, अभी तो बड़े हो गए ना अभी तो कुछ नहीं होता माशाल्लाह, तो बैठ जाएंगे। लेकिन फिर वो जाने के बाद अंदाज़ा हो गया कि भाई इससे आना चाहिए था, फ़्लाइट से ही, प्लेन से, पर कोई बात नहीं इंशाल्लाह वापसी प्लेन में होगी। जैसे ही वो शिप रुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह की इतनी सारी तस्बीह पड़े हैं कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि फ़ाइनली हम आ गए। क्योंकि वही था कि भाई ये कब रुके, यानी ये चक्कर कब बंद हो, ये वॉमिटिंग कब बंद हो। तो फिर वो फाइनली जब आ गए तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। और अभी हम पहुँचे नहीं थे होटल में, उससे पहले मैंने बोल दिया कि नहीं अब जो वापसी होगी ना वो तो फ़्लाइट से होगी। तो उसी दिन हमने फ़्लाइट की बुकिंग करा ली। और यहाँ पर भी आइलैंड है, पानी है, तो बस ये हमारे रूम है। 2 हमने रूम ले लिया था, बहन की फ़ैमिली एक और हमारी फ़ैमिली के लिए एक। और ये सामने आप देखें कि स्विमिंग पूल है। बच्चे तो थके ही नहीं थे, यानी जो वॉमिट हुई थी ख़त्म हो गया, पर हमारा तो थकन से ऐसा हाल हो गया था कि नहीं जाएंगे। तो बच्चे अपने अब्बाओं के साथ में चले गए स्विमिंग पूल में, उन्होंने वहाँ मज़े कर लिए। और 2-3 दिन यहीं थे हम लोग। तो यहाँ पर हम बीच वगैरह पे, यहाँ के बीच भी बहुत अच्छे, साफ़ पानी भी बहुत अच्छा था। तो हम यहाँ आए थे बीच में दूसरे दिन। तो अब देखिए ये मछलियों का जो एक यानी आप खाना डालते जाओ मछलियाँ, यानी पानी इतना साफ़ कि आपको मछलियाँ तैरती हुई दिख रही थी। तो आप ये बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है कि आप देखें आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप पानी में खड़े हैं और मछलियाँ आपके पास इतनी सारी आ रही थी, पर आपको पता ही नहीं चल रहा था। जब हमने खाना डाला तो वो एकदम मछलियाँ हमारे आसपास चलने लगी। तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे पनामा में भी ऐसा है। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत इसको मज़ा किया मछलियाँ देख के। बहुत यहाँ पर हम बीच पे काफ़ी आराम से रात में गए हैं। आप भी इसको देखें, एंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन इन्नी अना तू ही तो था, कुन फ़यकुन की सदा दी, या खुदा तू ही तो था, या खुदा तू ही तो था। किसने यूनुस को बचाया शिकमे माही में बताया, उस जगह पर या इलाही कौन था, तू ही तो था, या खुदा तू ही तो था। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन इन्नी